हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बिलियन का वर्गीकरण पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ। ठीक है। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ। इससे पहले हम समझेंगे सांद्रता क्या होती है। स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई घुली हुई विलेय की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। तो स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा ही क्या कहलाएगी? विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता बराबर हमारे पास होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और यहाँ पे लेते हैं हम विलयन का आयतन या विलायक का भार। ठीक है। सांद्रता जो डिपेंड करती है वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। विलेय जितने ज़्यादा मिलाओगे विलयन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब सांद्रता में बहुत सारी इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है। इनमें सबसे पहली आती है आपके पास मोलरता। जो हम 11th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। कैपिटल एम से दिखाते हैं हम इसको। 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन होगा। विलेय के मोल को हम दिखा सकते हैं एन बी से, और विलयन के आयतन को बी से और लीटर में दिखा सकते हैं। तो m बराबर हमारे पास आएगा एन बी बटे बी। ठीक है। एन बी का मान अगर हम रखें, ये लीटर में चल रहा है। एन बी किसी भी पदार्थ के मोल निकालने हमें, तो उस पदार्थ का भार होना चाहिए और उस पदार्थ का अणुभार होना चाहिए। तो m बराबर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू बी को हम चेंज कर लेते हैं एम एल में, तो ऊपर गुणा कर देंगे आप 1000 में। तो ये हमारे पास मोलरता का आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। मोलरता बराबर हमारे पास इसमें डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का भार, एम बी विलेय का अणुभार, बी विलयन का आयतन,
और m जो है वो बिलियन की मोलरता हो। ठीक है, मोलरता का जो मात्रक है, मोलरता का मात्रक m बराबर होगा एन बी अपॉन डी। एन बी विलेय के मोल, तो इसका मात्रक मोल ही होता है, विलेयन का आयतन का मात्रक लीटर होगा। तो ये m का मात्रक हो जाएगा हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, या इसकी जगह हम लिख देते हैं केवल कैपिटल एन। ये मोलरता का हमारे पास मात्रक होगा। ठीक है, तो ये पूरी बेटा मोलरता हो गई। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन होता है। एन बी जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, विलेय के मोल है। बी आप एन ए भी मान सकते थे, N1 N2 कुछ भी मान सकते हो, उसी के अनुसार आप W1 W2 या WA लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml जल में विलेय है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा सवाल करने से पहले हमको ये देखना है कि सवाल में दे क्या रखा है हमें। तो हम सवाल देखते हैं आपके, इसमें आपको विलेय का भार दे रखा है NaOH, कितना दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, हमें विलेय के अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी NaOH के, तो कितना होगा 23। सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 40 ग्राम पर मोल। विलयन का आयतन हमें दे रखा है 500 ml, और पूछ क्या रहा है मोलरता। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा W NaOH यानी विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। वैल्यू रख देंगे बेटा इसमें। तो m बराबर हमारे पास क्या आएगा, WNaOH की वैल्यू है 20 गुणा 1000 बटे 40 गुणा 500। इसको काट देंगे हम, 500 से कट गया 2 बार, 20 से कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1m, यानी मोलरता आ जाएगी हमारे पास 1m या 1 मोल पर लीटर। तो ये आपके पास मोलरता का न्यूमेरिकल हो गया। इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मोलरता दे दी जाए आपके, विलेय का भार पूछा जा सकता है, या मोलरता और भार दे दिया जाए तो विलयन का आयतन पूछा जा सकता है। जैसे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास आ गया 5m H2SO4 विलयन की मोलरता 5m है। सॉरी, विलयन की मोलरता नहीं, विलयन का आयतन करते हैं, मोलरता तो दे दिया। विलयन का आयतन 250 ml, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का भार ज्ञात कीजिए।
तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो आपको मोलरता दे रखी है 5 m, बिलियन का आयतन दे रखा है 250 ml। H2SO4 का अणुभार आप निकाल सकते हो, कितना होगा 1 × 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुणा करेंगे 4, तो ये टोटल आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। आपसे पूछ रहा है H2SO4 का भार, WH2SO4, तो फॉर्मूला बना लें आप, M बराबर WH2SO4 इंटू 1000 अपॉन MH2SO4 इंटू BmL में। तो सवाल हम देखें, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M की वैल्यू कितनी है 5 बराबर WH2SO4 हमें निकालना है इंटू 1000 अपॉन MH2SO4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 98 इंटू बिलियन का आयतन जो होगा वो होगा 250 ml। तो इसको काट देते हैं, ये कट गया 4 बार, ये 2 बार कटेगा 49। तो WH2SO4 हमारे पास आ जाएगा 49 इंटू 5 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर दें, 5 245 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम हमारे पास H2SO4 की भार प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मोलरता देकर भार पूछ सकता है, बिलियन का आयतन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मोलरता वाला कंसेप्ट। बिलियन की सांद्रता को हम मोलरता के रूप में भी दिखा सकते हैं। अगला जो आता है हमारे पास वो है मोललता। मोललता को दिखाते हैं स्मॉल m से, और मोलरता को दिखाते हैं बेटा कैपिटल N से। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना मोलरता और मोललता में अंतर। यहाँ पे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम लिया, जबकि वहाँ पर 1 लीटर या 1000 ml लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है कि यहाँ पर हम ले रहे हैं विलायक, जबकि उसमें हम लेते हैं बिलियन। तो मोललता बराबर क्या होगा हमारे पास, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलेय के मोल को हम वही NV से मान लेते हैं, और विलायक के भार को WA से मान के चलेंगे, क्योंकि विलेय के मोल होंगे, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा WB अपॉन MB। तो M बराबर क्या आएगा हमारे पास, NB अपॉन WA। NB का मान हम रखेंगे तो ये आएगा WB अपॉन MB। विलेय के मोल निकलेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो M बराबर हमारे पास आएगा WB अपॉन MB इंटू WA। ये बेटा केजी में चल रहा है, ग्राम में चेंज करोगे वही तरीका, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये WA चेंज हो जाएगा ग्राम में। ये हमारे पास आ गया बेटा मोललता का मात्रक।
मोललता का फॉर्मूला। इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या होगा आप देखें। मात्रक होगा बेटा मोललता बराबर क्या है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार ले रहे हो आप, तो मोल को तो मोल से ही दिखाएंगे और भार को दिखाया जाता है केजी में। तो मोललता का जो मात्रक होगा मोल पर केजी या केजी इनवर्स, और इसको हम स्मॉल एम से भी दिखा सकते हैं। जैसे उसको हम कैपिटल एम से दिखा रहे थे, ऐसे इसका मात्रक स्मॉल एम से दिखाएंगे। ये हमारे पास मोललता हो गई। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। और 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता। अब इसके हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 80 ग्राम NaOH, 250 ग्राम जल में विलेय है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम सवाल। सवाल में सबसे पहले देखें दे क्या रखा है। तो NaOH का भार दे रखा है हमें 80 ग्राम, विलायक का भी भार दे रखा है हमें जल का 250 ग्राम। ठीक है, विलेय का अणुभार भी चाहिएगा हमें MnOH, वही तरीका 23 + 16 + 1 कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। हमसे पूछ रहा है मोललता, तो मोललता बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे आप WNaOH इंटू 1000 अपॉन MnAOH इंटू WH2। वैल्यू रख देंगे बेटा इसके अंदर। M बराबर NaOH की वैल्यू 80 गुणा 1000 बटे MnAOH की वैल्यू 40 गुणा विलायक का भार दे रखा है 250। ये 40 से कट गया बेटा 2 बार और ये कट गया 4 बार, तो M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8M। ठीक है, विलयन की जो मोललता होगी वो 8 मोल पर केजी होगी। ये हमारे पास मोललता का क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये मोललता का न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं एक और इससे रिलेटेड ही। तो न्यूमेरिकल बेटा नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम 49 ग्राम H2SO4, 500 ग्राम जल में विलेय है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें सांद्रता पूछ ली। अब सांद्रता दो चीज होती है बेटा, एक तो होती है मोलरता और एक होती है बेटा मोललता। अब आप देखोगे आपको मोलरता निकालनी है या मोललता निकालनी है, कैपिटल एम निकालना है या स्मॉल एम निकालना है, तो आप विलेय को किस में मिलाया गया है, आप देखिए 500 ग्राम जल में मिलाया है बेटा। तो यहाँ आपको विलायक का भार दिया है, अगर यहाँ बोल दिया जाता 500 ml जल में मिलाया गया है, तो बेटा ये विलयन का आयतन हो जाता।
और बिलियन का आयतन हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में आप निकालते बेटा मोलरता। लेकिन ऊपर आपको बिले का भार दिया गया है, तो इस कंडीशन में यानी ऊपर वाली कंडीशन में आपको निकालनी है बिलियन की मोलरता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर इस तरीके का मिल जाए कि बिलियन की सांद्रता बताइए, तो सांद्रता में आपको यहाँ पे चेक करना है 500 ग्राम दिया है, तो ये बिलेक आपके विलायक का भार है, और 500 ml दिया है, तो ये बेटा बिलियन का आयतन है। तो इस क्वेश्चन में हमको मोललता निकालनी है, ये निकालनी है मोललता। कैसे निकालोगे, तो तरीका वही है, आपको H2SO4 का भार दिया है 49 ग्राम, H2SO4 का अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी निकाल लें आप। तो 1 × 2 + 32 + 16 × 4, 16 ऑक्सीजन का, सल्फर का 32 और हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार। टोटल आएगा 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। और आपको दिया है विलायक का भार, विलायक का भार दिया है 500 ग्राम। ठीक है, तो बिलियन की मोललता पूछी गई है, तो मोललता निकालेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे विलायक का क्या दे रखा है, आपको भार दे रखा है, तो मोललता ही निकाली जाएगी। तो मोललता कैसे निकालोगे, मोललता बराबर विलेय का भार गुणा 1000 बटे MH2SO4 इंटू WH2। M बराबर हमारे पास 49 × 1000 अपॉन MH2SO4 की वैल्यू है 98 इंटू 500। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया बेटा 2 टाइम, ये भी कट गया 2 टाइम, तो ये आ जाएगी आपके पास 2 से 2 कट गया 1 M मोललता। तो ये आ गई हमारे पास बिलियन की मोललता। मोलरता जब निकालते, जब यहाँ 500 ml लिखा होता बेटा, तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है, सांद्रता जब बोलता है तो बिलियन का आयतन दे रखा है तो मोलरता निकालनी है, और विलायक का भार दे रखा है तो आपको मोलरता निकालनी है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलरता हो गई, मोलरता हो गई। अगली इकाई देखते हैं हम, बिलियन की सांद्रता को ही व्यक्त करने वाली इकाइयों में एक और आती है हमारे पास, जिसे बोलते हैं हम मोल अंश या मोल भिन्न। मोल अंश या मोल भिन्न को हम दिखाते हैं बेटा एक्स से, अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल अंश, मोल भिन्न एक वर्ड और लिया जाता है इसके लिए, मोल प्रभाज, वो भी लिख देता हूं मैं, कई बार क्वेश्चन में आपके एक वर्ड और लिखा हुआ मिल जाता है, मोल प्रभाज। ये सारी चीजें एक ही है, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं एक्स से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो इसको अगर हम समझें, ठीक है, तो हमारे पास जो परिभाषा होगी मोल फ्रैक्शन की, बिलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोल, विशेष घटक के मोल तथा बिलियन के, बिलियन के कुल मोलों का अनुपात, कुल मोलों का अनुपात उस विशेष घटक के, उस विशेष घटक के मोल अंश कहलाते हैं। बिलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोल और बिलियन के कुल मोलों का अनुपात उस विशेष घटक के मोल अंश कहलाते हैं। तो बिलियन में दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और दूसरा घटक होता है हमारे पास विलायक। ठीक है, दोनों मिलकर आपके बिलियन बनाते हैं।
यदि मैं मोल की बात करूं तो विलेय के मोल को मैं दिखाता हूं Na से, विलायक के मोल को Nb से, तो विलयन के मोल होंगे Na प्लस Nb। यदि बात की जाए मोल अंश की तो विलेय के मोल होंगे मोल अंश x से, इसके xb। तो विलयन के जो मोल अंश होंगे वो 1 के बराबर होंगे बेटा। तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मूल अंशों का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब मुझे यदि विलेय के मूल अंश निकालने हैं, विलेय के मोल अंश क्या होंगे, तो डेफिनेशन हम एक बार दोबारा देखते हैं, यानी मुझे x से निकालने हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोल, विशेष घटक हो सकता है विलेय, विलेय हो सकता है बेटा, या विलायक हो सकता है। तो विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोल, यानी जैसे विलेय के मोल अंश निकालने, तो विलेय के मोल अंश होंगे हमारे पास, कैसे निकलेंगे, विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोलों का जो अनुपात होगा वो विलेय के मोल अंश कहलाएंगे। ऐसे ही यदि मुझे निकालना है विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, एक्स बी से, तो एक्स बी बराबर क्या होगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए विलेय के मोल अंश और विलायक के। तो विलेय के मोल अंश निकालने हैं तो मैंने बता दिया विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल, और विलायक के मोल अंश निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। ठीक है। अब एक चीज आप समझ सकते हो कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूल अंशों का योग कितने के बराबर होता है, 1 के। तो हम इसको देखते हैं कैसे। यदि मैं एक्स ए प्लस क्या कर दूं, एक्स बी, तो एक्स ए का मान कितना है हमारे पास, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही एक्स बी का मान क्या है हमारे पास, एन बी अपॉन एन एन ए प्लस एन बी। इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, एन ए प्लस एन बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर एन ए और ये वैल्यू आ जाएगी इधर एन बी। तो इनको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1। तो हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 1 के, 1 के बराबर आ रही है। तो इससे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मूल अंशों का योग 1 के बराबर होता है। यदि विलयन में हम मान के चलें, यदि विलयन में n घटक हों, n घटक हों, तो हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस डॉट 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 एक्स एन की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के। तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मूल अंशों का योग जो होता है बेटा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे हम देख सकते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन तथा 28 ग्राम नाइट्रोजन के मिश्रण में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम देखें, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सॉल्यूशन, जैसे आपके पास ऑक्सीजन का भार दिया है, कितना दिया है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का अणुभार भी आप निकाल लें, कितना होगा, 16 × 2। अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं एक ऑक्सीजन के अणु में, तो 32 ग्राम पर मोल।
अगर मैं ऑक्सीजन के मोल निकालूं तो कितने होंगे, ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणुभार, यानी 32/32, यानी कितना आ गया हमारे पास, 1 मोल। इसी प्रकार से अगर मैं नाइट्रोजन के मोल ज्ञात करूं, नाइट्रोजन का भार दे रखा है हमें, नाइट्रोजन का भार हमारे पास जो है वो दे रखा है 28 ग्राम। नाइट्रोजन के मोल क्या, अणुभार कितना होगा, 14 × 2 करोगे आप तो ये आएगा 28 ग्राम पर मोल। तो नाइट्रोजन के मोल क्या होंगे बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन के जो मोल होंगे, नाइट्रोजन का भार बटे नाइट्रोजन का अणुभार, यानी 28/28, यानी हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। तो ये हमारे पास दोनों के मोल आ गए, हमारे पास ऑक्सीजन के मोल आ गए प्लस हमारे पास नाइट्रोजन के मोल आ गए, यानी 1 + 1 टोटल कितने मोल आ गए, 2 मोल। अब यदि मुझे ऑक्सीजन के मोल अंश ज्ञात करने हैं तो ऊपर लिखने पड़ेंगे ऑक्सीजन के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिश्रण के। तो इसके मोल कितने होंगे, नाइट्रोजन के मोल है 1 और कुल मोल कितने, 2। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। ऐसे ही मुझे नाइट्रोजन के मोल अंश ज्ञात करने हैं तो ऊपर लिखना है नाइट्रोजन के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल, यानी N2 और O2 का योग, मोलों का योग, यानी 1/2। ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.5। तो दोनों के मोल अंशों को यदि आप जोड़ते हो तो बेटा ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 के बराबर आती है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि XO2 और XN2 को यदि आप ऐड करते हो तो ये 0.5 और 0.5, यानी इसका मान 1 के बराबर आ रहा है। मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। आप आंसर भी बेटा चेक कर सकते हो इसके अंदर, अगर आपका योग दोनों का 1 के बराबर आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, वरना आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम इसी प्रकार का। जैसे हमारे पास आ गया 36 ग्राम जल व 64 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में जल व ऑक्सीजन के मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो आप देखें यहाँ पर आपको जल का भार दे रखा है, वही तरीका, जल का भार दे रखा है कितना, 36 ग्राम। जल का अणुभार आप निकाल सकते हो तो वही 1 × 2 + 16, 18 ग्राम पर मोल। जल के मोल कितने होंगे हमारे पास, तो जल का भार बटे जल का अणुभार 36/18, यानी कितने मोल आ गए हमारे पास, 2 मोल। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन का भार दे रखा है आपको सवाल में 64 ग्राम। ऑक्सीजन का अणुभार आपके पास कितना होगा, तो 16 × 2 करोगे आप तो ये आएगा 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन के मोल निकालने आपको तो वही तरीका, ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणुभार। ऑक्सीजन का भार 64 है और अणुभार कितना है, 32, तो ये आ गया हमारे पास 2 मोल। ये पूरा हो गया हमारे पास। अब यदि हम निकालें ऑक्सीजन का जल के मोल प्लस ऑक्सीजन के मोल, यानी 2 + 2 कर दो तो आपके पास 4 मोल आ गए। अब यदि मुझे जल के मोल अंश निकालने हैं तो मेरे पास होने चाहिए जल के मोल और कुल मोल। कुल मोल का मतलब ऑक्सीजन और जल के मोल का योग। तो ये कितना होगा हमारे पास, 2/4, यानी ये आ गया 0.5। ऐसे ही अगर आप XO2 निकालते हो तो ऊपर ऑक्सीजन के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल, तो कुल मोल कितने होंगे, 2/4, यानी ये भी 0.5, यानी मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों की मोल अंशों का योग कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास, 1 के बराबर आ रहा है। तो बेटा बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ हमारे पास हमारे सिलेबस में 3 ही दे रखी है, एक तो मोलरता, एक मोललता और एक मोल अंश। तीनों हमने इस पार्ट के अंदर पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमारे पास आएगी विलेयता, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।